साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा सैनी स्टे 24 में आप सभी का स्वागत है। हमने जो सीरीज स्टार्ट की है जो कि उत्तराखंड विशेष को लेकर है। इस समय हम चर्चा कर रहे हैं ऐतिहासिक अध्ययन की। ऐतिहासिक अध्ययन में हमने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत में उत्तराखंड राज्य का क्या योगदान रहा उस पर चर्चा करी। फिर अन्य जन आंदोलन जो भी उत्तराखंड राज्य में रहे उन पर चर्चा करी। आज हम चर्चा करते हैं राज्य निर्माण आंदोलन, यानी उत्तराखंड का जो गठन हुआ है उससे संबंधित क्या क्या आंदोलन हुए उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि जो उत्तराखंड है पहले उत्तरांचल नाम से जाना जाता था और ये यूपी का यानी उत्तर प्रदेश का ही भाग था। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को एक तरीके से अलग करके उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था 2000 में, यानी सन 2000 में। उसी तरीके से इस राज्य को अलग करने के लिए जो भी चर्चा रही, जो भी आंदोलन रहे, जिसका सहयोग रहा, उनको हम विस्तार पूर्वक समझेंगे और उनको फैक्ट के जरिए करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपके एग्जाम में बनना ही बनना यहाँ से प्रश्न है। हमने फैक्ट के जरिए इसलिए दे रहे हैं ताकि आपका क्विक रिवीजन अच्छे से हो सके। वहीं उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन, यानी हिमालय की गोद में स्थित गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र को मिलाकर एक पृथक राज्य बनाने संबंधी सबसे पहली मांग 5 से 6 मई 1938 को श्रीनगर गढ़वाल, यानी श्रीनगर को गढ़वाल के नाम से जाना जाता था, में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक अधिवेशन में उठी थी कि गढ़वाल और कुमायूं अच्छे खासे बड़े क्षेत्र थे, इन दोनों को एक अलग क्षेत्र, दोनों को मिलाकर एक अलग राज्य बनाने की मांग की जाए। ये कब स्टार्ट हुई थी? ये 1938 में इसकी मांग स्टार्ट हुई थी। कौन से? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था गढ़वाल में, उसको लेकर उस समय स्टार्ट हुई थी। वहीं स्थानीय नेताओं ने इस मांग को अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे जवाहरलाल नेहरू ने समर्थन दिया था। उस समय जो कि हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो भी हुआ था अधिवेशन, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने समर्थन किया था। वहीं 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु श्रीदेवी सुमन ने दिल्ली में गर्देश सेवक संघ, यानी गर्देश सेवा संघ नामक एक संगठन बनाया था। किसने बनाया? श्रीदेवी सुमन ने। कहाँ बनाया? दिल्ली में। कब बनाया? ये 1938 में बनाए। चारों फैक्ट्स आपके यहाँ पे दे दिए गए हैं। बाद में इस संगठन का नाम हिमालय आपका सेवा संघ हो गया। बाद में इसका नाम हिमालय सेवा संघ हो गया। अब प्रश्न पूछा जा सकता है आपका, गर्देश सेवा संघ का नाम क्या है, अन्य नाम क्या है जो बाद में बदला था? हिमालय सेवा संघ आपका अन्य नाम है। वहीं 1946 में हल्द्वानी में बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के सम्मेलन में उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग उठी थी। किसके? 1946 में हल्द्वानी में, जो कि हमारे रहे बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में कांग्रेस में एक सम्मेलन हुआ था। उसमें उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को एक विशेष दर्जे की मांग देने के लिए उठाया था, एक मुद्दा उठाया था। वहीं इस सम्मेलन, कौन से सम्मेलन? कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने गढ़वाल कुमायूं के भूभाग को एक अलग क्षेत्रीय भौगोलिक इकाई के रूप में गठित करने की मांग की थी। गढ़वाल और कुमायूं को किसने एक अलग क्षेत्र को मांग की थी? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने। वही संयुक्त प्रांत के तत्कालीन प्रीमियर गोविंद वल्लभ पंत ने इन मांगों को ठुकरा दिया था। संयुक्त प्रांत के यानी उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था तब, कि ये नहीं हो सकता, गढ़वाल और कुमायूं को अलग भूभाग नहीं दे सकते। ये मांग चलती रही, ये मांग उठती रही, और भी ज़्यादा मांग उठी इन सबको अलग करने के लिए। फिर 1950 में हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर एक वृहद हिमालय राज्य बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन की मांग की गई थी। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश हमारा अलग है, इस समय उत्तराखंड कहा जाता है, पहले उत्तरांचल, यानी उत्तरांचल को मिलाकर, यानी 1950 में उत्तरांचल को मिलाकर एक वृहद हिमालय राज्य बनाने की मांग उठी थी कि पर्वतीय आपका हिमालय राज्य बन जाएगा। वहीं 1955 में फजल अली आयोग बना था। उसमें उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की बात इस क्षेत्र के पृथक राज्य बनाने की दृष्टि से की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के नेताओं ने इसे स्वीकार नहीं किया गया था।
कि हम उत्तराखंड को एक जो पर्वतीय क्षेत्र है उनको एक अलग राज्य का दर्जा नहीं देंगे। ये फजल अली आयोग जो कि 1955 में गठित किया गया था राज्यों के निर्माण के लिए, राज्यों के पुनर्गठन के लिए, उसमें ये बात को अस्वीकार कर दिया गया था उत्तर प्रदेश के द्वारा। वहीं 1957 में टिहरी रियासत के अपदस्थ नरेश मावेंद्र शाह ने पृथक राज्य आंदोलन को अपने स्तर से शुरू किया। यानी टिहरी रियासत के एक अपदस्थ जो नरेश थे वो मावेंद्र शाह थे, उन्होंने पृथक राज्य आंदोलन को अपने स्तर से शुरू करने का निर्णय लिया। वहीं 24 से 25 जून 1967 में रामनगर में आयोजित सम्मेलन ने पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया कि पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया, पर्वतीय राज्यों के निर्माण के लिए पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष दया कृष्ण पांडे, उपाध्यक्ष गोविंद सिंह मेहरा और महासचिव नारायण दत्त सुंदरायल रहे। आपसे प्रश्न बनने की पूरी संभावना है कि जो कि 1967 में एक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन कौन से? उसके 3 अध्यक्ष रहे, उसके अध्यक्ष, सदस्य और उपाध्यक्ष रहे। अध्यक्ष कौन से रहे? दया कृष्ण पांडे, उपाध्यक्ष रहे गोविंद सिंह मेहरा और महासचिव रहे आपके नारायण दत्त सुंदरियाल। आपके ये तीनों रहे। यहाँ से आपका प्रश्न बनना बहुत ज़्यादा संभावित है। उसी तरीके से हम चर्चा करते हैं कि किस तरीके से आपका उत्तराखंड राज्य को गठित करने की मांग की जा रही थी। फिर 1969 में उस समय तत्कालीन सरकार ने इस क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया। फिर 3 अक्टूबर 1970 यानी 1969 से 1970 में क्या हुआ? 1970 में आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी ने कुमायूं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया और पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग दोहराई गई। ये था 1969 में और ये आपका 3 अक्टूबर 1970 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी ने कुमायूं राष्ट्रीय मोर्चा एक तरीके से गठन किया। वही उत्तराखंड राज्य की अलग मांग रखी गई है। उसी तरीके से 1972 में, अब देखिए आप, हम 1938 से स्टार्ट करते करते 1972 तक आ चुके हैं। 1972 में क्या हुआ? 1972 में आपका नैनीताल में गठित उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली स्थित बोट क्लब पर धरना दिया। यानी नैनीताल में उत्तरांचल परिषद का गठन किया गया था, उसने नई दिल्ली में जाकर बोट क्लब पर धरना किया। किस लिए? उत्तराखंड एक तरीके से गठन करने के लिए। फिर 1973 यानी 1973 में इस परिषद ने यानी उत्तरांचल परिषद ने दिल्ली चलो नारा दिया और चमोली के विधायक प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में बद्रीनाथ से बोट क्लब तक पदयात्रा की। किसने की? बद्रीनाथ के नेतृत्व में बोट क्लब से यात्रा स्टार्ट की थी। बोट क्लब से यानी दिल्ली तक पदयात्रा की थी प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में। बद्रीनाथ ने नेतृत्व किसने किया था? प्रताप सिंह नेगी ने। और यात्रा किसने की थी? बद्रीनाथ ने। उसी तरीके से 1976 पर हम पहुंच चुके हैं। 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया। परिषद के सदस्यों ने व्यापक रूप से आंदोलन चलाया। वहीं 1978 में इसके सदस्यों ने संसद का भी घेराव करने की कोशिश की और गिरफ्तारियां कर दी। वहीं 1979 में जनता पार्टी सरकार के सांसद त्रिपन सिंह नेगी के नेतृत्व में उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना की गई और 23 जुलाई को बोट क्लब पर रैली का आयोजन हुआ। रैली के बाद क्या होता है हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि रैली के बाद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को अलग राज्य की मांग के लिए ज्ञापन सौंपा गया। यह उत्तराखंड राज्य का एक तरीके से किस तरीके से निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। अब बात करते हैं कि 24 से 25 जुलाई 1979 को मसूरी में आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया। बहुत से संगठन बने थे, बहुत से ज़्यादा एक तरीके से क्षीण हो गए थे, समाप्त हो गए थे, लेकिन उत्तराखंड का एक नया निर्माण हो ही गया था अंततः। इसके प्रथम अध्यक्ष यानी आपका पर्वतीय जन सम्मेलन दल का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कुमायूं विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर देवीदत्त पंत बनाए गए थे। इस दल यानी उत्तराखंड क्रांति दल
का केवल एक लक्ष्य राज्य की समस्याओं का निराकरण करते हुए 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर अलग राज्य की स्थापना करना था। यानी 8 जिलों को करना था। अब जो वर्तमान में है हमारे 2024 में 13 जिले हैं, लेकिन उस समय क्या था, 1979 में सिर्फ मांग की गई थी 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया जाए। उसी तरीके से आगे समझते हैं कि किस तरीके से हमारा और इस चीज़ पर जोर दिया जा रहा है कि उत्तराखंड राज्य का गठन हो। उत्तराखंड राज्य इतना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आज के समय में। वहीं 1984 में क्या हुआ, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने राज्य की मांग को लेकर गढ़वाल में 900 किलोमीटर की साइकिल यात्रा के माध्यम से जन जागरूकता को फैलाया। अब सोच सकते हैं कि साइकिल यात्रा के माध्यम से जन जागरूकता फैलाई, क्यों फैलाई? उत्तराखंड राज्य अलग गठन करने के लिए। किसने किया? ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने। कब किया? 1984 में। ये आपको इस तरीके से क्रम से आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमारा ये चल रहा है। वही 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल की बागडोर काशी सिंह एरी के हाथ में आ गई। किसकी डोर? उत्तराखंड क्रांति दल की बागडोर आ गई। वही इस दल के नेतृत्व में, यानी उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व में 9 मार्च को पौड़ी में आयोजित रैली में 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। किसमें? उत्तराखंड क्रांति दल की एक रैली निकली थी, उसमें 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। वहीं 9 सितंबर को दल ने उत्तराखंड बंद का आयोजन किया। फिर 23 नवंबर को बोट क्लब दिल्ली में विशाल प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। वहीं ज्ञापन के द्वारा पहली बार हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग की गई। पहले हरिद्वार उत्तराखंड में नहीं था। वहीं 1987 में ही 23 अप्रैल को एक विशेष घटना तब घटी जब उपरांत उपाध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार ने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका। इसके लिए उन्हें भारी यातनाएं दी गई थी कि ये घटना हुई थी कि उत्तराखंड राज्य को गठित करने के लिए इतने आंदोलन स्टार्ट हुए कि उनको बम तक फेंकना पड़ा। बम किसने फेंका था? उपाध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार ने। ये 1987 में फेंका गया था, ये संसद में। वहीं आगे देखते हैं क्या हुआ कि 1987 में ही भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा के पार्टी सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर स्वीकार किया गया, लेकिन प्रस्तावित राज्य का नाम उत्तराखंड के बजाय उत्तरांचल को स्वीकार किया गया था। यानी आप समझते हैं आज भी कुछ लोग उत्तरांचल बोलते हैं, कुछ उत्तराखंड बोलते हैं, लेकिन प्रस्तावित राज्य का नाम उत्तराखंड के बजाय उत्तरांचल को स्वीकार किया गया। उत्तराखंड तो अभी वर्तमान स्थिति में कुछ ही समय पहले रखा गया है। वहीं 1988 में भाजपा के शोभन सिंह जीमा की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया। अब पूछा जा सकता है कि उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब किया गया? वे किया गया 1988 में। किसने किया? शोभन सिंह जामा ने किया। वहीं जनवरी 1989 में सभी संगठनों ने मिलकर आंदोलन चलाने के लिए उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया और 11 से 12 फरवरी को रैली का आयोजन किया। वहीं अब बात आ चुकी है 1990 में जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव रखा। कि 1990 में फिर रखा गया उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव रखा गया। पहले तो ये अपने अपने यहाँ कर रहे थे, लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश में रखा गया। किसने रखा? जसवंत सिंह बिष्ट ने। कब रखा? 1990 में। वहीं 1991 के चुनावों में भाजपा ने पृथक राज्य की स्थापना को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया और वायदों के अनुरूप अगस्त 1991 में प्रदेश की भाजपा ने क्या करा? यानी 1991 में चुनावों में भाजपा ने पृथक राज्य की स्थापना के लिए अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। वादे के अनुरूप उन्होंने क्या करा? वादे के अनुरूप उन्होंने 20 अगस्त 1991 में अपना एक तरीके से सरकार ने पृथक उत्तरांचल प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेज दिया, लेकिन केंद्र की
सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। फिर क्या हुआ, जुलाई में यानी जुलाई 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने पृथक राज्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया तथा गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी घोषित कर दिया। ये गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी कब घोषित किया गया आपका? 1992 में, वो उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा। इस दस्तावेज को उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट माना जाता है। किसको? गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित करना ही ब्लूप्रिंट माना जाता है। वहीं आपका कि 4 जनवरी 1994 को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने नगर विकास मंत्री रामाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए कैबिनेट समिति का गठन किया। वहीं कौशिक समिति ने मई 1994 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में पर्वतीय जिलों को मिलाकर पृथक उत्तराखंड राज्य और उनकी राजधानी गैरसैंण में बनाने की सिफारिश की। किसने की? कौशिक समिति। कौशिक समिति का संबंध किससे? पर्वतीय जिलों को मिलाकर पृथक उत्तराखंड राज्य का गठन करने के लिए और उसकी राजधानी गैरसैंण आपकी बनाई जाए। वहीं मुलायम सिंह यादव सरकार ने कौशिक समिति की सिफारिशों को 21 जून 1994 को स्वीकार कर लिया गया और अगस्त 1994 में 8 पहाड़ी जिलों को मिलाकर पृथक उत्तराखंड राज्य के गठन से संबंधित प्रस्ताव को विधानसभा में सर्वसम्मति से पास कर केंद्र सरकार के पास भेजा। कब भेजा? 1994 की बात चल रही है ये, कि 8 राज्यों को आपका पृथक कर भेज दिया गया था। वहीं 1994 में ही विनोद बथियाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और इस कमेटी को बुद्धिजीवियों और गैर राजनीतिक लोगों के विचारों के आधार पर पृथक उत्तराखंड राज्य की अनिवार्यता पर सुझाव देना था, ताकि कमेटी को एक विचार की ज़रूरत होती है कि ये कितना सही है, कितना नहीं सही है, क्या सुविधा रहेंगी, क्या नहीं रहेंगी, इस तरीके से एक अनिवार्य सुझाव देने के लिए भेज दिया। वहीं 1994 के जून माह में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की नई व्यवस्था लागू की, जिसमें कुल सीटों के 50% सीट आरक्षित होने की व्यवस्था की गई। उत्तराखंड राज्य में भी 50% सीट एक तरीके से आपकी रिजर्व हैं, जिसमें कि 27% ओबीसी, 27% आपका ओबीसी, 21% एससी और 2% एसटी को आपको इस तरीके से सम्मिलित किया गया। वही नई आरक्षण नीति में अन्य पिछड़ा जातियों के आरक्षण के विरुद्ध राज्य में आंदोलन शुरू हो गए कि आपने 3 लोगों को तो दे दिया लेकिन अन्यों को नहीं दिया, तो उनके लिए भी फिर आंदोलन शुरू हो गए कि मुलायम सिंह यादव की सरकार में, उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। वहीं पौड़ी के वयोवृद्ध नेता इंद्रमणि बड़ोनी, जो कि उत्तराखंड के गांधी कहे जाते थे, ने अपने 7 सहयोगियों के साथ 7 अगस्त को आमरण अनशन पर बैठ गए। आमरण अनशन पर क्यों बैठे? अब समझने का प्रयास कीजिए कि अब उन तीनों जातियों को तो आरक्षण मिल चुका है, अब आरक्षण की बारी किसकी है, अब आरक्षण किसको मिलना है। इसी तरीके से हम और भी जो भी हमारा राज्य का निर्माण आंदोलन है उस पर चर्चा करते रहेंगे, और भी फैक्ट्स हमारे बनने वाले हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।